दोस्तों, आज की कहानी की ओर बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। ये उस रात की सच्चाई है जब मुझे यकीन हो गया कि जंगल सिर्फ पेड़ों से नहीं बना होता, उसमें कुछ और भी रहता है जो हमारी दुनिया से परे है। तो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित अग्रवाल और मेरी उम्र 29 साल है। मैं पेशे से फ़ोटो जर्नलिस्ट हूँ और असामान्य जगहों पर जाकर डॉक्यूमेंटेशन करना मेरा जुनून है। वैसे तो मुझे फ़ोटोग्राफी और डॉक्यूमेंटेशन करते हुए काफ़ी साल हो गए, लेकिन ये घटना मेरे जीवन की सबसे डरावनी और रोमांचक किस्सों से जुड़ गई। तो ये बात है साल 2019 जून की, जब मैंने उत्तराखंड के एक अज्ञात क्षेत्र नागरघाट जंगल में जाने का निर्णय लिया। ये इलाका मैप पर भी मुश्किल से मिलता था। एक स्थानीय कहानीकार ने बताया था कि वहाँ की रातें अंधेरे से भी ज़्यादा काली होती हैं। ये सुनकर मैं अकेला ही निकल गया था और कुछ सामान जैसे मेरा कैमरा, टेंट, टॉर्च, पावर बैंक और कुछ सूखा खाना साथ था। दोस्तों, नागरघाट के पास एक छोटा सा गांव पड़ता है, बेलाडी। जब मैं यहाँ गया तो वहाँ के बुज़ुर्गों ने मुझे चेतावनी दी कि मियाँ, जंगल दिन में भले सुंदर लगे, लेकिन सूरज ढलने के बाद वहाँ कुछ और जागता है। ये सुनकर मैं हंस पड़ा और सोचा कि ये सब तो लोक कथाएं होंगी, डरावनी बातों का क्या भरोसा। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत थी जिसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, अगर पीपल वाला मोड़ पार करोगे तो वापसी मुश्किल होगी। लेकिन ये सब में कहाँ मानने वाला था और चल दिया अपने काम के लिए। अब मैं दोपहर तक जंगल के भीतर आ चुका था, लेकिन रास्ता पथरीला और घना था। पेड़ों से धूप छन छन कर आ रही थी, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि वहाँ परिंदों की कोई आवाज़ नहीं थी, ना चिड़िया ना झिंगुर, चारों ओर बस शांति ही शांति। मैं 4 बजे के आसपास एक खुले मैदान में पहुंचा, जहां मैंने देखा एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उसके नीचे टूटा हुआ झूला लटक रहा था। पास ही एक पगडंडी जंगल में और गहराई तक जा रही थी। तभी मुझे याद आया कि वो औरत इसी पेड़ की बात तो नहीं कर रही थी। यही है शायद वो पीपल वाला मोड़। मैंने टेंट उसी पीपल के पेड़ से थोड़ा दूर लगा लिया था और गौर किया कि शाम होते होते अंधेरा बहुत तेजी से छा गया। ये देखकर मैंने टॉर्च जलाई तो सामने पेड़ की छाया किसी इंसान जैसी लगने लगी, पर मैंने खुद को समझाया कि ये तो पत्तियां हैं और मेरा भ्रम भी हो सकता है। करीब 8:25 पर मैं आग जलाकर कैमरा चेक कर रहा था। तभी दूर से किसी के कदमों की आवाज़ आती हुई सुनी, तो मैंने टॉर्च उठाई और देखा तो कुछ भी नहीं दिखा। तभी आवाज़ रुक गई, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई देख रहा है। करीब 10:15 पर मैंने टेंट में घुसने की सोची। तभी मुझे कुछ महसूस हुआ, जैसे कि टेंट के पीछे कोई हल्की सी बड़बड़ाहट हो रही हो। मैं धीरे से बाहर आकर देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन ज़मीन पर गीली मिट्टी में पैरों के निशान बने थे, जो कि बिल्कुल उल्टे थे। तभी मेरे कैमरे का सेंसर अपने आप रिकॉर्डिंग मोड में चला गया। मैंने देखा कि स्क्रीन पर हल्की झिलमिलाती परछाई घूम रही थी और कुछ ही पल में वो स्क्रीन ब्लैक हो गई और मेरा कैमरा बंद हो गया। ये सब देखकर मैं अब टेंट के अंदर कांप रहा था और घड़ी देखी तो 11:11 हो रही थी। तभी अचानक टेंट की चेन अपने आप खुलने लगी। ये देखकर मैंने पूरी ताकत से उसे बंद किया।
पर तभी बाहर से किसी ने खरोच मारना शुरू कर दिया था। तभी मैंने जोर से चिल्लाया, कौन है? पर कोई आवाज नहीं आई और सिर्फ एक हंसी सुनी, जो कि एक औरत की, धीमी और खोखली थी। अब समय रात के 1:45 के आसपास हुआ था और अचानक से सब शांत हो गया। तभी मैंने सुना कि टेंट के सामने किसी औरत के गाने की आवाज आ रही है, जो कि बहुत पुराना लोकगीत था, जिसकी धुन भी मेरे अंदर डर पैदा कर रही थी। मैंने हिम्मत करके टेंट की चेन थोड़ी सी खोली तो देखा कि सामने सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी है, परंतु उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, पर उसके बाल खुले थे। लेकिन मैंने अपनी नज़र उसके पैरों की ओर घुमाई तो मैंने देखा कि उसके पैर जमीन से ऊपर उठे हुए थे। वो हौले हौले मेरे टेंट की ओर बढ़ने के लग रही थी। ये देखकर मैंने टॉर्च उठाई और पूरे दम से जंगल की ओर दौड़ पड़ा। मैं डर से चीखता रहा, कोई है, मदद करो। पर उस जंगल में मेरी आवाज जैसे दबती जा रही थी। मुझे हर दिशा एक सी लग रही थी। मैं भागते भागते अब बहुत थक चुका था। तभी सामने देखा तो वही पीपल का पेड़ आ गया। मैंने समझा कि मैं गोल गोल घूम रहा हूँ और देखा पेड़ के पास वही झूला हिल रहा था, वो भी बिना हवा के। मेरी जैसे तैसे रात बीती और मैं बेहोशी की हालत में किसी झाड़ी के पीछे पड़ा था। सुबह जब मेरी आँख खुली तो देखा कि टेंट अपनी जगह से गायब था और मेरा कैमरा टूटा पड़ा था। मैंने देखा कि चारों ओर हवन की राख थी और जमीन पर गोबर और राख से बने कुछ चिन्ह। मुझे पीपल के नीचे एक पुरानी तस्वीर मिली, जो कि दिखने में सफ़ेद साड़ी वाली एक औरत की थी, जिसकी आंखों पर कालिख पुती थी और उसके पीछे लिखा था कि जिसने उसे देखा वो लौट तो आया पर वैसा नहीं रहा। अब मैं गांव लौटा तो लोगों ने मुझे चुप देखा। मैं अब कुछ बोल नहीं पा रहा था। मैं वही गांव के अस्पताल में गया तो डॉक्टर ने चेकअप करके कहा कि आपको स्ट्रेस ट्रॉमा है। पर सच तो मैं जानता था कि वो सिर्फ डर नहीं था, वो कुछ और था जिसने मेरी आत्मा को छू लिया था। अब भी जब मैं सोने की कोशिश करता हूँ तो टेंट की चेन की आवाज़ और वो हंसी फिर से मेरे कानों में गूंजती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दे। तो मैं आपका दोस्त जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।